नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी बेगूसराय जिले के जाने माने हस्ती साहित्य जगत के अशांत भोला, जिस नाम के लिए ये नाम परिचय का मोहताज नहीं है, इसलिए कि ये जनकवि हैं और हमारे ज़िले के गौरव हैं। मुक्तक सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। अशांत भोला सर के आवास पर हम हैं मुजफ्फरा में। आगामी 10 जून को रामावतार यादव शक्र, जो कलम के मजदूर कहे जाते हैं, उनकी पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के अवसर पर रामावतार यादव शक्र के बारे में हम इनसे बात करेंगे। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि रूपनगर रामावतार यादव शक्र जी का जन्म स्थली है, जो सिमरिया 2 में है। बरौनी प्रखंड के सिमरिया 2 में उनका जन्म हुआ था और अभी वहाँ पर केवल एक मूर्ति लगी है कि चीज़ें कुछ भी नहीं हुई हैं कि रचनाओं को लोगों तक पहुँचाना, वह काम अभी अधूरा है। और एक अन्य गांव की तरह ही रूपनगर भी अभी है और कहीं से नहीं लगता कि यह कोई खास गांव है और यह जनकवि का गांव है। इस तरह की कोई बात नहीं लगती। तो इस संदर्भ में हम बात करेंगे आज माननीय अशांत भोला सर से, जो जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। कई पुरस्कार इन्हें मिल चुका है और ख़ास करके 2019 के लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसके बाद जो एनडीए की सरकार बनी थी, उस सरकार में ग्रामीण मंत्रालय में हिंदी विभाग के सलाहकार के तौर पर ये मनोनीत थे। तो सर, सबसे पहले रिफ्लेक्शन भारत में आपका स्वागत है। नहीं, और सबसे पहला मेरा जानना ये होगा कि रामावतार यादव शक्र, जो बेगूसराय जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार थे, दिनकर के समकालीन थे, उनके साहित्य का अब तक प्रकाशन नहीं हुआ है और उस साहित्य का क्या महत्व है आपकी नज़र में, वो हमको पब्लिक को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपके इस चैनल को। आप इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं और साहित्य के विषय में जो खोज कर रहे हैं, यह बड़ी बात है आज के युग में। क्योंकि इस जैसे युग में हम आ गए हैं कि साहित्य हाशिए पर लगभग पहुंच चुका है, क्योंकि राजनीति बहुत ऊपर हो चुकी है और साहित्य हाशिए पर पहुंच रहा है। यह दुखद है, लेकिन अब ऐसी स्थिति में भी आप साहित्यकार को खोज रहे हैं। कोई चैनल अगर साहित्यकार को खोज रहा है तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। और शक्र जी की बात आप कर रहे हैं, तो शक्र जी दिनकर जी के समकालीन थे, गांव के लोग थे, गांव के आदमी थे वह। और ऐसे लोग थे कि वैसे इस युग में वैसा मैं बहुत बार मिल चुका हूँ शक्र जी से। वे कभी नहीं वो बता पाए या दिखावा नहीं था कि मैं कवि हूँ। वह मंच से भी दूर रहे और लेकिन छपने में मुझे जहाँ तक मालूम है कि आज के लोग उतना नहीं छप पाएंगे जितना शक्र जी उस समय के अखबारों में, उस समय की पत्रिकाओं में और इसी पत्रिकाओं में जो साहित्यकार लोग निकाल रहे थे, उसी पत्रिकाओं में उनके रचनाओं को स्थान मिलता था। शक्र जी का कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं था, कोई बड़े लोग नहीं थे, मामूली एक प्रेस में काम करते थे। लेकिन उससे समय बचा के उन्होंने जो उनमें जो रचना धर्मिता थी, रचनाशीलता थी, उसका आज मूल्यांकन नहीं हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से, अब मुझसे भी आप सहयोग ले सकते हैं कि उनकी रचनाओं का प्रकाशन निश्चित जो धरोहर के रूप में जो रह गई है हमारे पास, जो चीज़ बची हुई है, बहुत तो मुझे मालूम है कि दीमक चाट गए उनके। बहुत अखबार के कटिंग को मैं था उस समय, अलमारी जब खोला गया था तो मैंने देखा था। लेकिन जो चीज़ बची हुई है उसका अगर प्रकाशन नहीं हो रहा है, और खासकर
बेगूसराय जिला में जहाँ यह सांस्कृतिक राजधानी है तो राजनीतिक राजधानी है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो धरोहर को हम अगर नहीं बचा पाएंगे तो कुछ हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। बेगूसराय सन्नाटे में चला जाएगा। आज ठीक है, औद्योगिक नगरी है बहुत, लेकिन और आज भी वो साहित्यकार है, और आज के नई पीढ़ी को जानना चाहिए। शक्र को जानने के लिए, उनको पढ़ने, उनकी रचनाओं को जानने के लिए, उनको पढ़ने के लिए आखिर हमारे पास कोई सामग्री भी तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी रचनाओं का समग्र नहीं तो कुछ जो आप लोग और प्रवीण जी हैं और फिरोज जी, आप लोग, हम जान रहे हैं, मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन यह दुर्भाग्य है, मेरे लिए भी दुर्भाग्य की बात है, और आने वाले पीढ़ी के लिए भी, और साहित्य के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उनकी रचनाओं का अगर वो ऐसे रचनाकार, वो जनवादी तेवर के राइटर थे, उन्होंने जनता के लिए आवाज़ लगाई है। आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए, जो लोग जिनकी प्रेरणा से कविताएं पढ़ के और लोग आज़ादी की लड़ाई में भाग लेते, वैसी रचनाएं उनके पास है। और जो विसंगतियां हैं समाज में, उसको लेके उनकी रचनाएं हैं। ऐसी रचनाओं का प्रकाशन अगर नहीं होता है तो हम लोग का दुर्भाग्य है, साहित्य का दुर्भाग्य है, बेगूसराय का दुर्भाग्य है कि वैसे लोग को अगर नहीं। इसलिए इस पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप लोगों से आग्रह करता हूं, और मुझे भी सम्मिलित आप कर लेंगे कि निश्चित रूप से उनकी रचनाओं को, उनकी जो पांडुलिपि जो है, जो सुरक्षित है, जो आपको मिल सके, तो उसका प्रकाशन, कुछ रचनाओं का प्रकाशन तो जरूर हो, यही मैं चाहता हूँ। तो अभी आपने सुना एक साहित्यकार की पीड़ा की किस तरह से शक्र की रचनाएं अभी तक अप्रकाशित हैं और उसे प्रकाशन के लिए होना चाहिए। और कुल लगभग मेरी जानकारी है कि 64-65 रचनाएं हैं शक्र की जो अप्रकाशित है। उनमें से 1-2 मेघदूतम पद्यानुवाद जो पहले चंद्र कुमार शर्मा बादल के सहयोग से साहित्यकार थे, और अंतर्जलन, इनका प्रकाशन हुआ था, लेकिन वो संख्या कम थी और अभी लोगों के बीच अनुपलब्ध भी है। तो उसे भी आप मान के चलिए कि वह भी अप्रकाशित रचनाओं में ही है। तो यह उम्मीद मैं करता हूं कि आप सबों से भी, कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शक्र के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए जो साहित्य के लोग हैं वो इनमें सहयोग करें, ताकि शक्र की रचनाओं को जनपद के हर लोगों तक पहुंचाया जा सके।